हेलो एवरीवन। देखो, ये एक जनरल क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है। काफ़ी बच्चों के जो क्वेश्चन थे, जो आप लोगों की जनरल क्वेरीज थी सीएसईटी के रिगार्डिंग, वो सारी क्वेरीज इस वीडियो में मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। क्वेरीज कैसे कि सीएसईटी पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, अगर पोस्टपोन होगा तो क्या ऑनलाइन मोड पे हो सकता है पेपर, हमें अगस्त अटेम्प्ट देना है, हमें नवंबर अटेम्प्ट देना है, आप कितने दिनों में और कोर्स कंप्लीट करा दोगे, कब हमारे मॉक्स हो गए, कब हमारे क्विजेज हो गए, नोट्स कैसे ले सकते हैं, क्या ये वीडियोस और नोट्स सफिशिएंट है, करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब जितना भी अगर आपने स्टार्ट नहीं करा तो कैसे प्रोसीड करूं, सारी क्वेरीज को इस वीडियो में मैंने आंसर करने की पूरी कोशिश करी है। और अगर फर्दर क्वेरीज रह जाती है तो मेरे को व्हाट्सअप करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सीएसईटी पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। अभी सीएसईटी की डेट क्या है, अभी है 29 अगस्त डेट है, तो क्या सीएसईटी पोस्टपोन होगा, कितने परसेंट चांस है पोस्टपोन होने के। देखो, मेरे को तो यही लगता है कि जहां तक मेरा ओपिनियन है 90% है सीएसईटी पोस्टपोन होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि रोज कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना की इंटेंसिटी बढ़ रही है। हमें लग रहा है कि कम हो रहा है, पर जब अपन फैक्ट्स एंड फिगर पे जाते हैं तो 26,000 28,000, मतलब कभी 20,000 था, 25,000 को क्रॉस कर दिया, और कल जहाँ तक मेरे को लगता है 28,000 के ऊपर केसेस आए हैं। मतलब कोरोना वायरस डेली बढ़ रहा है, और 29 अगस्त तक पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कम होने का तो लग नहीं रहा, ये बढ़ के 35,000 भी हो सकता है। ये बात डराने को नहीं है, पर ये एक बात फैक्ट है कि आज अगर 28,000 है तो एक महीने बाद हो सकता है ये 35,000 रोज केसेस आए। तो कोरोना वायरस की इंटेंसिटी बढ़ रही है। पैन इंडिया पेपर कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इंडिया के अंदर अभी कोई सा भी लेवल जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होता है, कोई सा भी एग्जामिनेशन जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, वो कंडक्ट कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो कंडक्ट कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जहां तक मेरे को लगता है सीएसईटी 29 अगस्त को भी पोस्टपोन होकर आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि यार नहीं हो सकता। अगर मान लो इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा दिया और एक सेंटर में भी, इंडिया के एक सेंटर में भी कोई एक कोरोना का मतलब वो वहाँ एग्जाम देने पहुंच गया, तो पूरे जो सेंटर है और जो पूरे सेंटर वालों की जो फैमिली है, मतलब जो स्टूडेंट्स उस सेंटर में जाएंगे और जो उनकी फैमिली है, उन पे फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो कोई भी मतलब प्रोफेशनल बॉडी ऐसे रिस्क नहीं लेगी। ठीक है, तो एग्जाम पोस्टपोन होने के बहुत चांसेस है, और एग्जाम पोस्टपोन हो गए भी है तो मतलब कोई सोचने वाली बात है भी नहीं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, क्या सर सीएसईटी ऑनलाइन मोड में हो सकता है, मतलब आप घर बैठे बैठे एग्जाम दे रहे हो, आप घर बैठे बैठे एग्जाम दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। देखो, पॉसिबल ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, 1,00,000% पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना। सर रीजन बताओ क्यों नहीं हो सकता। इसका रीजन ये है कि मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मेरे पास वेबकैम है, मेरे पास सारी सुविधा है। कितने सारे बच्चे हैं जो रूरल एरिया से पेपर देते हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो मतलब जिनके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अगर ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी है किसके पास, यहाँ पर अर्बन एरियाज के अंदर भी कई जगह नेट ढंग से नहीं चलता, स्टेबल नहीं चलता, कभी कभार फ्रीक्वेंसी लूज हो जाती है। मान लो एग्जाम देते टाइम अगर फ्रीक्वेंसी चले गई तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रूरल एरियाज के जिनके पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है तो उनके पास वेबकैम नहीं है, उनको चेक कैसे करेंगे कि वो चीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो सीएसईटी एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा, और सीएसईटी एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा, और सीएसईटी एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में ये पक्की बात है कंडक्ट नहीं हो सकता। और इसका एक और रीज़न है, देखो कोई भी बॉडी है ना इंडिया के हर बच्चे के बारे में सोचती है, वो ऐसा नहीं सोचती कि मतलब है ना इसके पास लैपटॉप है तो ये जाने, अगर इसके पास लैपटॉप नहीं है तो ये उसकी गलती है। तो मतलब ये वाली चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अब एक और क्वेश्चन, हम तो नवंबर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमें अगस्त का अटेम्प्ट तो देना ही नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो बच्चे ये सोच के बैठे ना कि मैं नवंबर अटेम्प्ट दूंगा और मेरे को अगस्त अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं बताऊँ गलती क्यों कर रहे हो। देखो, पहली बात,
अगर तुम्हारी प्रिपरेशन में नहीं है, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन में नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें अगस्त अटेम्प्ट देना ही चाहिए, तुम्हें अगस्त अटेम्प्ट देना ही चाहिए, पक्की बातें देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? अरे तुम्हारी प्रिपरेशन भी ना हो, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा यार, एक्सपीरियंस मैटर करता है। वहां पर क्या सिचुएशन होगी, वहां पर वाइवा वॉइस कैसे कंडक्ट होगा किसी को नहीं पता। अगर तुम अगस्त में एग्जामिनेशन दोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और हो सकता है तुम क्लियर कर लो। क्यों क्लियर कर लो? क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में है ही नहीं, तुक्के मार के भी एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है अगर थोड़े स्मार्ट तुक्के लगाओगे तो। अगर थोड़ी पढ़ाई करके थोड़े स्मार्ट तुक्के लगाओगे तो भी पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो यार प्लीज इतनी बड़ी गलती मत करो। नवंबर में एग्जाम क्यों देना है? एग्जाम तो अनलिमिटेड दे सकते हैं। 1000 रुपीज का फॉर्म ही तो फिल करना है, 1000 रुपीज का फॉर्म फिल करो और अगस्त में अटेम्प्ट दो। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हमें एक्सपीरियंस मिलेगा कि हमें कैसे एग्जाम देना है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। और अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज मेरा यही सजेशन है सबसे, 1000 रुपीज का फॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास लॉकडाउन है, तुम्हारे पास 12th का बर्डन नहीं है, 12th के ऑलमोस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, तुम्हारे 12th के पेपर कैंसिल हो चुके हैं। अब बहाने मत बनाओ, घर में बैठे हो, सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। अगस्त अटेम्प्ट के लिए लग जाओ, दिन रात लग जाओ और पक्की बात है तुम्हारा अगस्त अटेम्प्ट में ही CA/CET क्लियर हो जाएगा। प्लीज बहाने मत बनाओ। अगर लॉकडाउन के अंदर भी ये बहाने बनाओगे कि सर मैंने तो आज प्रिपरेशन करी है, मैं तो नवंबर अटेम्प्ट दूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी दोबारा नहीं मिलेगी। तो आप बहाने मत बनाओ और दिन रात लग जाओ और अगस्त अटेम्प्ट में ही CA/CET क्लियर करो। अगर क्लियर नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नवंबर दे लेना, एक्सपीरियंस मिलेगा, वाइवा वॉइस कैसे देते हैं उसका सिस्टम पता लगेगा, सारी चीजें होती है जो मैटर करती है अल्टीमेटली। ठीक है, अगर मान लो अगस्त में नहीं हुआ, अगस्त में कुछ मार्क्स से रह गया CA/CET, तो नवंबर के अंदर हो सकता है ऑल इंडिया रैंक आ जाए। तो ऑल इंडिया रैंक का सपना देखो और अगस्त एग्जामिनेशन ही सबको अटेम्प्ट करना है, यही मेरा सजेशन है। लास्ट डेट CA/CET की 27 जुलाई है। जिन बच्चों ने रजिस्टर नहीं करा प्लीज यार रजिस्टर कर लो। लास्ट में पोर्टल काम नहीं करता, लास्ट में तुम्हारे बैंक में कोई दिक्कत आ जाएगी, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, फिर क्या करोगे? कोई 27 जुलाई को, ये कोई एस्ट्रोलॉजी ने बोला थोड़ी कि हमें 27 जुलाई को ही रजिस्टर कराना है। यार आज जाओ और अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करो। और मेरा यही सजेशन है, फिर बोल रहा हूं, अगस्त एग्जामिनेशन दो। क्या पता अगस्त में भी एग्जाम ना हो। अभी मैंने ऊपर बताया कि अगस्त में भी एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, पर अपने माइंड को तो तैयार करके रखो कि हमें अगस्त एग्जामिनेशन देना है। पहले ही अपने माइंड को बोल रहे हो कि हम अगस्त तो नहीं देंगे, हम तो सेकेंड CA/CET देंगे, चाहे वो नवंबर में हो चाहे वो दिसंबर में हो। ऐसे नहीं चलने वाला। देना तुम्हें अगस्त का ही है और अगस्त वाला भी आगे जाके पोस्टपोन होके नवंबर ही बनेगा। ये तो फैक्ट बात है। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी लग रही है उससे तो यही लग रहा है कि अगस्त अटेम्प्ट आगे जाके नवंबर अटेम्प्ट के साथ मर्ज हो जाएगा। पर अभी ये सोच के चलो कि हमें अगस्त अटेम्प्ट देना है और उसके हिसाब से प्रिपरेशन चालू कर दो। ठीक है, अब देखो आगे, रजिस्टर करा दो, रजिस्टर पक्का जाके करा देना। आज सबके रजिस्ट्रेशन मेरे को हो जाने चाहिए। ठीक है, 27 जुलाई को पोर्टल काम नहीं करेगा, फिर मेरे को मैसेज करोगे कि सर पोर्टल काम नहीं कर रहा, तो मैं कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब देखो आगे, नोट्स कैसे ले सकते हैं? देखो 3 से लेके 4 दिन में सारे प्रीवियस नोट्स, जितने प्रीवियस नोट्स है वो सारे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको अवेलेबल करा देंगे। 2 से लेके 3 दिन की और दिक्कत है, तब तक क्या करो कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट करते जाओ वैसे वैसे मेरे से नोट्स ले लो, मेरे को पर्सनल मैसेज करके नोट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बारे में अपन बात करेंगे। कोर्स कंप्लीटेड, अभी देखो मॉक्स क्विजेस कब हो गए यार? मॉक्स क्विजेस की प्रिपरेशन चल रही है, मॉक्स क्विजेस की, बेस्ट क्विजेस की प्रिपरेशन चल रही है। CA/CET के मॉड्यूल के हर लाइन के हर क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इन चीजों में टाइम लगता है। ये जो बोलते हो ना सर आप कि हमें रिवीजन नहीं होता, हम रिवाइज नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं, ये सारी क्वेरीज एक बार में सॉल्व हो जाएगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि यार ये ऐसे नहीं होता, ये केक वॉक नहीं है कि भाई 1 सेकंड में मैं चुटकी बजा के कर दूं। मॉक्स में, क्विजेज में और आपकी रिवीजन वाली प्रॉब्लम में मैं लगा हुआ हूं, इसमें टाइम लगेगा, पर जो इसका सोल्यूशन आएगा उससे आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होगे, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। ठीक है, कोर्स नॉट कंप्लीटेड टिल नाउ, अभी रुको इसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखो
करंट अफेयर, अभी अपन इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि वीडियोस और नोट्स सफिशिएंट है या नहीं। अरे भाई वीडियोस और नोट्स सफिशिएंट तो है, पर साथ में मॉड्यूल भी तो पढ़ोगे, साथ में ये क्विजेस भी तो सॉल्व करोगे जो बहुत जल्द आने वाले। अगर तुमने मेरी सारी वीडियोस के कॉन्सेप्ट कर रखे, तुमने मेरे नोट से रिवीजन कर रखा है, और जो मैं ये क्विजेस CSET के हर चैप्टर के हर लाइन के जो क्विजेस मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ उसको कर लोगे, तो CSET में ऑल इंडिया रैंक लाना भी बहुत आसान हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये क्विजेस बना रहा हूँ, एक एक लाइन के क्विजेस बना रहा हूँ, और CSET वाले भी देंगे कहाँ से, मॉड्यूल से तो देने वाले हैं। तो जब अपन उन सब की प्रिपरेशन कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो ये सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिए। अब जिन बच्चों ने कोर्स का स्टार्ट नहीं करा उनके बारे में अपन बात करेंगे, कोर्स को प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। और कोई इसमें बात, चलो ये वाली, कब सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए? अरे सारे लेक्चर CSET एग्जामिनेशन से पहले अपलोड हो जाएंगे, चिंता मत करो। हर चीज चल रही है, क्विजेज चल रहे हैं, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, पर CSET के सारे लेक्चर्स CSET एग्जामिनेशन से पहले अपलोड हो जाएंगे, चिंता मत करो। एक और चीज, काफी बच्चों को यही नहीं पता CSET में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, CSET में पास कैसे हो गए। CSET में पास होने के लिए आपको 40% चाहिए ईच पेपर में, मतलब 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर कितने के होते हैं? 50 मार्क्स के होते हैं। 20 मार्क्स तो ईच पेपर में चाहिए, और इन टोटल आपको 50% चाहिए, मतलब 100 मार्क्स चाहिए 200 मार्क्स में से, तब जाके आप CSET को क्वालिफाई करोगे। अभी इसके बारे में अपन और ढंग से बात करते हैं। तो ये सारे तो जनरल आपके क्वेश्चंस थे। अब मैं उन बच्चों के बारे में बात करता हूँ जिन लोगों ने CSET का सिलेबस अभी तक स्टार्ट नहीं करा है। तो जिन बच्चों ने स्टार्ट कर दिया वो लीव कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अपना पढ़ाई करो, एंजॉय करो, और देखो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। चारों पेपर का एग्जाम एक साथ होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन होगा, ठीक है। आपको हर पेपर में 20 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? 4 पेपर होते हैं, 50 50 50 50, मतलब ईच पेपर में आपको 20 20 20 20 मिनिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, और ओवरऑल आपके मार्क्स 100 प्लस होने चाहिए। ओवरऑल आपके मार्क्स 100 प्लस होने चाहिए, तब जाके आप CSET एग्जामिनेशन में क्लियर करोगे। मतलब 2 है, एक तो हमें 20 मार्क्स तो ईच पेपर में लाना है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 20 मार्क्स तो ईच पेपर में आना ही चाहिए, और साथ में 100 मार्क्स हमारे ओवरऑल आने चाहिए, तब जाके हम CSET एग्जामिनेशन में पास हो गए। अब देखो हमने अभी तक कुछ भी चालू नहीं करा, ठीक है, मैं गाइड करता हूँ कैसे चालू करना है। सबसे पहली बात, पेपर 1 के है ना 2 पोर्शन है, एक है तुम्हारी इंग्लिश और एक है तुम्हारी बिजनेस कम्युनिकेशन। देखो इंग्लिश तो बचपन से लेके आज तक अपन सीख रहे हैं, और इंग्लिश 2 दिन में इंप्रूव नहीं हो सकती, या इंग्लिश 2 चैप्टर पढ़ के इंप्रूव नहीं हो सकती। ये तो अपन 12 साल से सीख रहे हैं इंग्लिश को। तो ये सारी चीज़ें के लेक्चर्स भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे, पर ये सारी चीज़ों में एक्यूरेसी ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है। लेक्चर्स देखने के बाद भी 100% एक्यूरेसी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में नहीं आ सकती। तो इसको थोड़े दिन के लिए इग्नोर मारो, पहले बड़े बड़े टॉपिक्स कर लो। इंग्लिश बचपन से सीख रहे हो, इंग्लिश पढ़ भी लोगे, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि जो इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम्हारे फुल नंबर आएंगे। तो इस सब्जेक्ट को थोड़े दिन के लिए होल्ड ऑन पे रखो, ठीक है। अब पेपर 1 का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके अंदर 5 चैप्टर हैं, इसमें 5 चैप्टर है, और हमने 1 2 3 4 5 में से 4 चैप्टर की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट रेफर करो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें हम अपलोड कर चुके हैं। 5 में से 4 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और 5th चैप्टर की भी वीडियो जल्द आएगी। ये हमारा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छे चैप्टर है। और इस 5 चैप्टर को करने के बाद आप इनके 95% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 95% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि यार एग्जामिनर 5% क्वेश्चन तो हमेशा आउट ऑफ कोर्स रखता ही है, क्योंकि अगर किसी भी एग्जामिनेशन को पसंद नहीं है कि उसके बनाए हुए एग्जाम में कोई बंदा 100% स्कोर करे, तो ये एक एग्जामिनेशन के माइंड में कॉन्सेप्ट होता है, इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते। पर ये प्रिपेयर कर लोगे तो 95% क्वेश्चन इस पोर्शन में से कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। ये हमारा पेपर 1 हो गया।
अब पेपर 2 देखो, पेपर 2 में भी 2 सेक्शन है, ये 25 मार्क्स का, ये 25 मार्क्स का है। लीगल एप्टीट्यूड के अंदर सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं, सबसे हैवी सेक्शन है, मतलब सीएसीटी में सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा याद करने वाला अगर कोई सेक्शन है तो हमारा लीगल एप्टीट्यूड का सेक्शन है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन अपलोड कर चुके, इसमें हम टॉट अपलोड कर चुके, इसमें हम आईसीएसआई अपलोड कर चुके, इसमें हम कंपनी लॉ अपलोड कर चुके, और इसमें लीगल रीजनिंग के अंदर हमने मैक्सिम्स अपलोड कर दिए, और इसकी एक वीडियो बच रही है, और कॉन्ट्रैक्ट की एक वीडियो बच रही है। मतलब लीगल एप्टीट्यूड के भी 2 वीडियो के अलावा सारा सिलेबस अवेलेबल है यूट्यूब में, हमारी वीडियोस में, प्लेलिस्ट पे जाके रेफर करो, हर चीज अवेलेबल है। हमने बिजनेस कम्युनिकेशन 90% डन कर लिया, लीगल एप्टीट्यूड 90% डन कर लिया, 2 वीडियो बच रही है लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन की, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। अब आगे चलो, पेपर 2 का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग। ये 25 मार्क्स का और 28 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 28 छोटे छोटे चैप्टर है, नंबर सीरीज है, मतलब बहुत छोटे छोटे कॉमन सेंस के चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें से 15 अपलोड हो चुके हैं, बाकी ये चैप्टर्स भी हो जाएंगे, चिंता मत करो। हर चीज सीएसीईटी एग्जामिनेशन से पहले अपलोड हो जाएगी, पहले जाके इन चैप्टर्स की वीडियो को कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब आगे चलो, पेपर 1 समझ में आ गया। पेपर 1 में 2 है, इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन। ये बहुत ज्यादा लाइट सेक्शन है, इसको कभी भी कर सकते हो, बहुत इजी है, इसको चाहे तो पहले कर लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लीगल एप्टीट्यूड बड़ा सेक्शन है, इसको रोज करोगे, धीमे धीमे करोगे, तब जाके एक दिन ये पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा। और लॉजिकल रीजनिंग भी हमारा लाइट सेक्शन है, इसको भी कभी भी कर सकते हो। एक वीडियो का लिंक और मैं दूंगा, 21 डेज का मास्टर प्लान, उसको जरूर रेफर करना, उससे काफी आइडिया होगा कि मतलब कैसे अप्रोच करना है। उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया है, तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, पेपर 3 देखो, पेपर 3 क्या है? इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट का है। बिजनेस एनवायरनमेंट 25 मार्क्स का, तीनों चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर 5 चैप्टर है 25 मार्क्स के, डिमांड एंड सप्लाई हो चुका है। नेशनल इनकम 1 से लेके 2 दिन में 100% अपलोड हो जाएगा, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जो एक और वीडियो है वो भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडियन यूनियन बजट भी कंप्लीट अपलोड हो चुका है। अब देखो, पेपर 3 में हमारे 2 चैप्टर बच रहे हैं, पेपर 2 में एक तरीके से हमारी 2 वीडियो बच रही है, और पेपर 1 में हमारी बिजनेस टर्मिनोलॉजी की वीडियो बच रही है। हमने 60 to 70% कोर्स अपलोड कर दिया है, जाकर देखो, प्लीज जाके देखो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस अपॉर्चुनिटी के अंदर सीएसईटी क्रैक कर लो, और क्रैक क्या, ऑल इंडिया रैंक ले आओ, क्या दिक्कत है? तुम लोगों को बोल सकोगे कि जब इंडिया कोरोना से सफर कर रहा था, हम अपना काम कर रहे थे, हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे, और आज हमारे पास ऑल इंडिया रैंक है सीएसईटी के अंदर। तो पढ़ाई करना चालू करो, जिन लोगों ने भी चालू नहीं करी है, और अगस्त के अटेम्प्ट में ही सीएसईटी को निकालो। पेपर 4 में क्या चीज है? देखो, 20 मार्क्स के करंट अफेयर है, 30 मार्क्स के वाइवा वॉइस है। 20 मार्क्स का करंट अफेयर है, 30 मार्क्स के वाइवा वॉइस है। करंट अफेयर के 2 सेक्शन है, एक है मॉड्यूल के कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। उसमें से 4 चैप्टर में से सबसे हैवी चैप्टर था फर्स्ट वाला, 42 पेज का चैप्टर था, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और बाकी के 3 चैप्टर 10 से लेके 12 पेज के, ये भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। और करंट अफेयर में दूसरा सेक्शन है हमारी करंट नॉलेज, मतलब जनवरी से लेके जुलाई तक के करंट अफेयर। तो जनवरी के करंट अफेयर हो चुके हैं अपलोड, जल्द हमारी जो बाकी के करंट अफेयर का सेक्शन है उसको भी अपलोड कर देंगे, चिंता मत करो। हर वीडियो सीएसईटी होने से पहले यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब देखो, पेपर 4 में 30 मार्क्स हमारे वाइवा वॉइस के हैं। ये वाइवा वॉइस क्या चीज़ है सर? ये आईसीएसआई वालों ने परेशान कर रखा है। अरे वाइवा वॉइस कुछ नहीं है, 10th-12th में एएसएल दिया होगा ना, इंग्लिश के अंदर एएसएल होता था। तुम्हें कोई स्टोरी सुनाएंगे, तुम्हें कोई कन्वर्सेशन सुनाएंगे, तुमसे वो कोई बात करेंगे कि तुम्हें सीएस क्यों बनना है, क्या तुम्हें कोरोना वायरस के बारे में पता है कि कोरोना वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, क्या तुम्हें नरेंद्र मोदी के 2019 के इलेक्शन के बारे में पता है, क्या तुम्हें राजस्थान में जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस आ रही है उसके बारे में पता है। मतलब सारी जनरल बातें, जितनी जनरल नॉलेज की बातें हैं वो तुमसे कर सकते हैं। तुम्हें सीएस क्यों बनना है, तुम
CS करने के बाद क्या करोगे, मतलब वाइवा वॉइस एक दिन में इम्प्रूव नहीं होगी, पर जितनी भी जनरल बातें एग्जामिनर आपसे कर सकता है उसकी वीडियोस CSET एग्जामिनेशन से पहले आ जाएगी। मतलब सारी जनरल बातों पे कि आपका इंट्रोडक्शन दो, CS क्यों करना है, जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं ना वाइवा वॉइस में, वो हम YouTube में प्रोवाइड करा देंगे। आप लोगों को ज़्यादा माथापच्ची इस सेक्शन में करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले बाकी सेक्शन कवर करो। ये तो बहुत इजी सेक्शन है, इसमें सब लोगों को फोकट में नंबर मिलने वाले हैं, इसमें सब लोगों को फ्री में नंबर मिलने वाले हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा एक कोर्स का ओवरव्यू है। तो ये वाला जो पन्ना है ना, ये आप अपने घर में खुद बनाओ और उसको एक दीवार पे लगाओ कि हमारा पेपर 1 ये है, हमारा पेपर 2 ये है, हमारा पेपर 3 ये है, हमारा पेपर 4 ये है। जब तक आपका मतलब जो आपको काम करना है वो आपके सामने नहीं होगा ना, उस पर फोकस करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा एक आप पन्ना, ऐसा एक पेज अपने नोटिस बोर्ड पे लगाओ घर में, जिससे कि आपको ये चीज़ बार बार रिमाइंड करते रहे कि हमें क्या करना है। तो इस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में मैंने सारी क्वेरीज को ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है। पोस्टपोन होगा ये मैंने बात कर ली, ऑनलाइन नहीं होगा ये मैंने बात कर ली, सबको अगस्त एग्जामिनेशन देना है इसकी मैंने बात कर ली, 27 जुलाई को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, सब लोग आज जाके रजिस्टर करा लो। सिलेबस को कैसे प्रोसीड करना है इसके बारे में मैंने बात कर ली। कोर्स नॉट कंप्लीटेड टिल नाउ, कोई बात नहीं, आराम से कोर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। CSET एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के फुल चांस है, आराम से रोज धीरे धीरे कच्चुए की जैसे कोर्स कंप्लीट करो। पर ऐसा मत करना कि रोज कुछ भी ना करो, क्योंकि अगर इतनी सारी चीजें होने के बाद भी CSET के दिन अगर CSET पोस्टपोन भी हो गया और जब CSET की नई एग्जामिनेशन डेट होगी उस दिन मेरे को किसी से ये नहीं सुनना सर हमने तो पढ़ना चालू नहीं करा, सर हम तो मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे, बहुत गलत बात होगी। इतना टाइम है, धीमे धीमे कोर्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको जल्दी नहीं बोल रहा कि रोज 10 वीडियो देखो, रोज एक वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ और रोज रिवीजन करो। मॉक्स क्विजेस ये सारी दिक्कतें बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट आएगी, उसमें सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। नोट्स हम अपलोड कर देंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, चिंता मत करो। ये इसका मैंने आंसर दे दिया। करंट अफेयर वाइवा वो इसके बारे में मैंने एक ब्रीफिंग दे दिया आपको, पासिंग क्राइटेरिया बता दिया और सारे लेक्चर्स हमारे CSET होने से पहले यूट्यूब पे अवेलेबल हो गए। तो ये एक जनरल क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो है जिसमें मैंने आपकी सारी क्वेरीज को आंसर करने की पूरी कोशिश करी है। कोई और क्वेरी रहती है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो और मेरे को है ना टेक्स्ट कर दो, मैं तुम्हारी क्वेरी को आंसर कर दूंगा, ठीक है। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।